हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमबीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस सेशन में जो चल रहा है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चल रहा है। तो हमारा एक्सरसाइज चल रही है 6.1 और क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 9। ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन का सीधा सीधा सॉल्यूशन कर रहा हूँ। एनसीईआरटी की बुक आपके पास में होगी। देखो क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। वो कह रहा है ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्पेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस, find the rate at which its volume is increasing with the radius when the later is 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना। ये एनसीईआरटी की बुक है, तो ये बुक आपके पास में होगी। तो क्वेश्चन मैं लिख नहीं रहा हूँ, सीधा सीधा उसके सॉल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों। तो देखो अब इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं बेटा। एक वैल्यून है और विच ऑलवेज रिमेन्स स्पेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ पे रेडियस कितनी गिवन है हमारी, 10 सेंटीमीटर है। रेडियस 10 सेंटीमीटर गिवन है। हमें निकालना क्या है बेटा, हमें निकालना है डी बी अपॉन के डी आर निकालना है। ठीक है ना, डी बी अपॉन के डी आर निकालना है। ये बात अच्छे से जानते हो बेटा। ठीक है ना। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वैल्यून का वॉल्यूम क्या होगा, तो ये फॉर्मूले मैंने आपको पीछे भी लिखाए थे। तो इसका वॉल्यूम होता है बेटा, ये फॉर्मूले याद रखने आपके, 4/3 पाई आर क्यू होता है। कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। ठीक है ना। अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो डी बी अपॉन के डी आर, डी बी अपॉन के डी आर, ठीक है सर, डी बी अपॉन के डी आर इक्वल्स टू, तो माय डियर डी अपॉन के डी आर, यहाँ पे वॉल्यूम कितना है हमारा, वॉल्यूम ये है, ये वी तो है हमारा, ये वी है। ठीक है ना। तो 4/3 पाई आर क्यू होता है। कितना होता है, 4/3 पाई आर। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो 4/3 तो ऐसे ही रहेगा, 3 आगे आ जाएगा और ये इंटू पाई हो जाएगा, इंटू आर स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है ना। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो आएगा डी बी अपॉन डी आर आएगा, और डी बी अपॉन डी आर कितना हो जाएगा हमारा 4 पाई, और आर रेडियस कितनी हमारी 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर 400, यानी कि बन जाएगा बेटा 400 पाई बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 400 पाई। यानी कि हमारा डी बी अपॉन डी आर जो आया है, ठीक है ना, वॉल्यूम किसके रेस्पेक्ट में जो चेंज हुआ है, रेडियस के में, तो 400 पाई। और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर क्यूब। और देखो ये आ जाएगा सेंटीमीटर। अगर रेडियस 1 सेंटीमीटर चेंज करोगे तो हमारा वॉल्यूम कितना चेंज होगा, 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब चेंज होगा। बस ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्या देखेंगे जी, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है बेटा ए लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए बॉल। इसका फिगर बनाना पड़ेगा, उससे आपको अच्छे से तब समझ में आएगा। सीढ़ी है बेटा, सीढ़ी जानते हो ना आप, हाँ सर जानते हैं सीढ़ियाँ तो। ठीक है ना, सीढ़ी जानते हो, ठीक है सर जानते हैं सीढ़ी। देखो ये बॉल होगी, दीवार हो गई, ये क्या होगी बेटा, बॉल होगी। ठीक है ना। और यहाँ पे ऐसे करके ये सीढ़ी लगी होगी, हाँ सर ये सीढ़ी लगी होगी, क्या लगी होगी, ये सीढ़ी। ये बेस हो गया, क्या हो गया जी, ये बेस हो गया। ये बॉल हो गई, ये क्या है बेटा, सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। ठीक है ना, दीवार पर ऊपर चढ़ने के लिए। ये बात क्लियर हो गई। तो ये लेडर 5 मीटर लॉन्ग, इसकी जो लेंथ दी है वो दी है 5 मीटर लॉन्ग दी है। ठीक है ना। अगेंस्ट द बॉल द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। ठीक है ना। अगर इधर पुल किया जाए, इसे इधर को पुल किया जाता है, इधर को अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द बॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। किससे बेटा, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से पुल किया जाता है इसे। ठीक है ना। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द बॉल डिक्रीजिंग। ये बॉल की हाइट होगी बेटा, हम इसे वाई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इसे वाई मान लेते हैं। ठीक है ना। बॉल की हाइट ये डिक्रीज होगी, क्या होगी, डिक्रीज होगी। वो ये कह रहा है ये डिक्रीज होगी। ठीक है सर। ठीक है ना। डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे। ये वाली जो डिस्टेंस दी है माय डियर, ये डिस्टेंस दी है 4 मीटर। यानी कि जो बॉल का बॉटम है इससे कितनी दूरी पर रखी हुई है ये लेडर, 4 मीटर की दूरी पर रखी हुई है। ठीक है ना, ये हो गया। और आगे दिया है फ्रॉम द बॉल। ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे माय डियर, तो हमें निकालना क्या है, बेसिकली यहाँ पे हमें निकालना है d/dt, ये निकालना है यहाँ पे। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई। अब एक बात बताओ बेटा, ये 4 है, ये 5 है, और ये राइट एंगल ही तो बना। तो ये 4 है, ये 5 है, ये राइट एंगल बना, तो ये कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। पहली बात तो ये होगी। ठीक है सर।
ठीक है ना। अब बाय पाइथागोरस देखेंगे बेटा, इसे हम x ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है सर, और ये क्या है हमारा y है, ठीक है सर। तो बाई पाइथागोरस से देखेंगे, ठीक है ना, बाई पाइथागोरस से। तो बेटा एक्स स्क्वेयर प्लस के वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू हाइपोटेनस कितना है 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर दूं, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x dx dt टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 2/d/dt हो जाएगा, टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे, ये कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है सर। ये बात क्लियर होगी, हाँ सर ये बात क्लियर होगी, डिफ्रेंशिएट कर दिया ना हमने, ठीक है सर। अब एक बात बताओ मुझे यहाँ से माय डियर, यहाँ पे बेटा ये क्या दिया है हमारा, ये dx/dt दिया है ना, ये गिवन है हमारा। तो 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है जी 4 है, ठीक है। dx/dt कितनी है जी हमारा 2 है, 2 है ना रे बच्चों। बेटा ये तो हमारा 2 इंटू 2 यानी कि एक्स 2x। अरे एक काम करो ना, ये गड़बड़ हो जाएगी नहीं, इस 2 को डिवाइड में भेज दो, 2 को डिवाइड में भेजोगे तो x dx/dt प्लस के बाई dy/dt, ठीक है ना। ये डिवाइड में भेज दिया, ना भी भेजोगे तब भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। x कितना है बेटा हमारा 4 है, और dx dt कितना हमारा 2 है, प्लस के y कितना हमारा 3 है, dy/dt निकालना है आपको, ठीक है सर, इक्वल्स टू 0। ये बच्चा पार्टी इधर जाएगा, ठीक है सर, ये इधर जाएगा, तो यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं इसे। तो dy/dt जो हमारा आएगा ये इधर जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा बेटा सेंटीमीटर, नीचे क्या चल रहा है टाइम चल रहा है, तो इतना हमारा रेट ऑफ चेंज आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा माइनस के 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है सर। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, क्या देखेंगे जी, क्वेश्चन नंबर 11 देखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। वो कह रहा है ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इक्वल्स टू x³ प्लस 2, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट, ठीक है सर। इक्वेशन दिया माय डियर 6y इक्वल्स टू x³ प्लस के 2, एक इक्वेशन दिया हमें ये वाली, ठीक है ना। और यहाँ पे एक रिलेशन भी दिया है dy/dt का, तो dy/dt का हमें जो रिलेशन दिया है वो दिया है हमें उसने, वो कह रहा है 8 टाइम्स है किसका dx/dt का, 8 टाइम्स है किसका dx/dt का, ठीक है सर। ये बात क्लियर होगी, हाँ जी सर ये बात क्लियर होगी। बस अब कोई दिक्कत नहीं बेटा, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो 6 इंटू dy/dt हो जाएगा, ठीक है जी, ठीक है सर। ये कितना हो जाएगा जी 3x² dx/dt हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा, ठीक है सर। ये बात क्लियर होगी। अब यहाँ पे dy/dt जो दिया है इसे यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे जैसे ही रखोगे तो 6 इंटू 8 हो जाएगा बेटा, और dx/dt हो जाएगा, ठीक है ना, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा ये 3x² और dx/dt हो जाएगा। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है सर, कैंसिल आउट हो गया, बहुत बढ़िया। तो 8×6 48 और 16×3 48, x² की वैल्यू देखो 8×6 48 हो गया, 3×2 6 8×2 16 हो गया, x² की वैल्यू कितनी आ गई 16, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा +-4 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी जी +-4 आ जाएगी, ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। देखो कितनी आ जाएगी x +-4 आ जाएगी। अब यहाँ पे समझो बेटा, ये कोई कर्व है, क्या है ये कोई कर्व है, ये पॉइंट निकालना है हमें, क्या निकालना है ये पॉइंट निकालना है, ये बात क्लियर हो गई। अब देखो ये जो हमारी इक्वेशन है ना, यहाँ पे देखो ये हमें, अगर मैं x की वैल्यू 4 लेता हूँ तो मेरी इक्वेशन कितनी है 6y, और यहाँ पे प्लस x की x कितना है बराबर है ना इक्वल x³ और प्लस के 2 है, यहाँ पे x की वैल्यू 4 रख दो, तो 6y 4 चौक 16 चौका 64 प्लस के 2, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 64 और 2, हाँ बोलो कितना आया सर, ये आया 66, और तो यहाँ पे 6y इक्वल्स टू ये आ गया, ठीक है ना। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, तो सर y की वैल्यू आ जाएगी 11, यानी कि हमारे कोऑर्डिनेट क्या आ गया बेटा x तो आ गया 4 और y कितना आ गया 11, एक कोऑर्डिनेट तो ये आ गया, ठीक है ना। ऐसे ही कितना आया ये 4 और 11 आ गया, ठीक है सर। ऐसे ही माय डियर जब मैं x की वैल्यू -4 लेके चलूँगा तो इसी इक्वेशन को लेके चलूँगा मैं 6y इक्वल्स टू x³ प्लस के 2,
तो एक्स की वैल्यू माइनस के 4 रखेंगे, 4 चौक 16, माइनस के 64 प्लस के 2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस के 62 और किस 6y=2। तो यहाँ से y=2 चलेगा बेटा माइनस के 31/3, माइनस के 31/3 हो जाएगा। तो एक कोऑर्डिनेट आ गया हमारा माइनस के 4 और कॉमा माइनस के 31/3 आ गया। एक कोऑर्डिनेट ये आ गया और एक कोऑर्डिनेट क्या आ गया था 4,11। तो इस कर्व पे ये पॉइंट निकाल दी तो 2 पॉइंट मिलेंगे हमें, 4, 11 और -4 -31/3। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा जी आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को? हाँ सर समझ गए बात को, ठीक है ना। अब चलेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 12 पे, इसे नोट करिएगा, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल्स इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो बेटा dr/dt कितना 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये है, ये बात क्लियर हो गई। The radius of an air bubbles is increasing at the rate of 1/2 centimeter per second. At what rate is the volume of the bubble increasing when the radius is 1 centimeter? जब रेडियस 1 सेंटीमीटर दी हो, ठीक है सर। क्या है बेटा, ये बबल है, एयर बबल है, सर्कल ही मान लो, ठीक है ना। इसका रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर है। कितना है जी 1 सेंटीमीटर है। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो वॉल्यूम मैंने आपको बता दिया था, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है बेटा 4/3 पाई आर क्यू होता है, ठीक है ना। वॉल्यूम ये होता है आपका, ठीक है सर ये होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा आपको निकालना क्या है बेसिकली, वो भी लिख लो। तो आपको वो पूछ रहा है dv/dt निकालना है, ठीक है सर। ये तो हमें निकालना आता है गुरुजी, तो निकालो बच्चा पार्टी। कैसे निकालेंगे, तो बेटा dv/dt इक्वल्स टू d/dt, v कितना हमारा 4/3 पाई आर क्यू। टी के रेस्पेक्ट में निकालना है, ये ध्यान रखेंगे। किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, टी के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो ये कितना आएगा जी 4/3 आएगा, इंटू 3 आएगा, इंटू पाई आएगा, आर स्क्वेयर आएगा, और dr/dt आएगा, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे कितना हो गया, ये 4, 3 से 3 हो गया, तो ये 4 पाई आर स्क्वेयर dr/dt ये रहा 1/2 इंटू 1/2। तो इसे सॉल्व करके यहाँ कर लेते हैं। तो यहाँ पे करेंगे सर 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा सर यहाँ पे dv/dt आएगा हमारा। तो 2 तो ये है ही सर, यहाँ पे पाई ये है सर, आर की वैल्यू कितनी है बेटा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। कितना आ जाएगा जी 2 पाई आ जाएगा। वॉल्यूम की यूनिट क्या है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है ना। तो स्पेशली हमारा dv/dt कितना आया 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड आया, यानी कि 1 सेकेंड में हमारा वॉल्यूम इतना चेंज होगा 2 पाई। कितना जी 2 पाई। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है सर बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, वो कह रहा है ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्पेरिकल हैज ए वेरिएबल डायमीटर, डायमीटर दिया है उसने, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है सर आसान सा है क्वेश्चन, यानी कि डायमीटर, बेटा डायमीटर में डी से डिनोट करता हूँ यहाँ पे। तो ये डी दिया है मेरा उसने 3/2, क्वेश्चन में गिवन है 3/2 और 2x प्लस के 1 ये दिया है, ठीक है सर। ठीक है, अब यहाँ से बेटा रेडियस निकाल सकते हो आप। रेडियस कैसे निकालेंगे सर, रेडियस डायमीटर का आधा हो जाएगा, तो आधा इसका करोगे तो ये 3/4 2x प्लस के 1 हो जाएगा। ये बात क्लियर होगी, ठीक है सर। अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम क्या होगा बेटा, तो वॉल्यूम की बात करूँ तो वो होगा सर 4 पाई आर की क्यू होगा, ठीक है सर, ये होगा, ठीक है सर। पक्की बात है, हाँ सर पक्की बात है। तो बेटा v इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई आर, रेडियस कितना है मेरा, ये रहा रेडियस, यही तो है। तो 3/4 और ये क्या है बेटा 2x प्लस के 1 का होल क्यू है, ठीक है सर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 4/3 इंटू पाई आएगा, 3 के 9 27/64 आएगा, और ये 2x प्लस 1 का क्यू हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। काटा पीटा कर लेते हैं, 4 16 चौका 64 3 नाम 27, ठीक है ना। ये काटा पीटा करा हमने जैसे ही, तो यहाँ से वॉल्यूम आया बेटा 9 पाई 9 के पाई अपॉन के 16 आया, और ये 2x प्लस 1 का होल क्यू आया, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब माय डियर यहाँ से
डी वी अपॉन के डी एक्स निकालते हैं। तो डी वी अपॉन के डी एक्स निकालेंगे तो बेटा अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 9 पाई अपॉन के 16 कांस्टेंट है, इसका करेंगे तो ये आएगा 3 इंटू में आ जाएगा और 2x की प्लस 1 की पावर स्क्वायर हो जाएगा। बस x के रेस्पेक्ट में करना है और 2x का फिर से करेंगे तो 2 हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट हमने पीछे की क्लास में बहुत अच्छे से देखा है। देखो इसे हम x की तरह ट्रीट करेंगे तो x का क्यूब तो 3x स्क्वायर और फिर 2x का फिर से हो जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर लो तो डी वी अपॉन की डी एक्स जो आएगा हमारा, तो बेटा कुछ कट पीट होगा, 2 8 16 होगा। ठीक है सर, 9 3 27 होगा। तो ये 27 पाई अपॉन के 8 आएगा और ब्रैकेट में आएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। बस x के रेस्पेक्ट में करना था, यही हमारा आंसर भी हो गया। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 13 आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, यहाँ से आगे अगली क्लास में देखेंगे 14, 15, 16, 17 और 18, फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करा करो अपने दोस्तों में, और बेटा अच्छे से नोट्स बनाओ और रिवीजन रखना। ठीक है ना, पेपर आपका नज़दीक आ रहा है तो अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा और चैनल के मोटिवेशन के लिए चैनल को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।